हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये एक सवाल है, ये एक सवाल नहीं, एक पहेली है। ये एक मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है जिससे हमें सॉल्व करना है और हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो पॉज करिए, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए खुद से। अगर आपसे होता है तो वेल डन, अगर नहीं होता है तो चलिए आइए हम साथ में मिलकर के समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। ओके, तो इससे पहले हम बाकी सारी चीजें स्टार्ट करें, एक बहुत जरूरी बात कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इस वीडियो का मेन मोटिव नहीं है। इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि एक चीज को, एक सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं। और ये चीज सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने या फिर कोई एग्जाम निकालने में हेल्प नहीं करती, ये चीज हेल्प करती है हमें अपनी रियल लाइफ में। अगर हम अपनी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, अगर हम अपनी रियल लाइफ में एक सिचुएशन को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से देख करके समझ सकते हैं, अगर हमारे अंदर ये क्षमता है, तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है अच्छे डिसीजंस लेने की अपनी लाइफ को लेकर के, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। होता है तो वेल डन, नहीं होता है तो आइए हम समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो वीडियो पॉज करिए और स्टार्ट करिए। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन को एक बार पढ़ जरूर लिया होगा, भले ही आपने सॉल्व किया या ना किया, लेकिन एक बार पढ़ा होगा और समझा होगा कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताऊं मैं, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का चिंटू मिंटू वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसका जो लेवल है थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा बेटर क्वेश्चन है जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से अरेंजमेंट्स नाम का एक टॉपिक होता है लॉजिकल रीजनिंग में, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। A multiplex has 5 screens, namely N, C, W, B, E. एक मल्टीप्लेक्स है जिसमें 5 स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिनके ऊपर मूवीज को दिखाना है। तो एक मल्टीप्लेक्स में N, C, W, B, E नाम के 5 स्क्रीन्स हैं और 5 डिफरेंट मूवीज जिनका नाम है TKR, SP, TG, ST, PC और EQ। इन 5 मूवीज को वेर स्क्रीन्ड ओवर 5 कंसेक्यूटिव डेज ऑन दीज स्क्रीन्स। इन 5 मूवीज को अलग अलग कॉन्सिक्यूटिव दिन, मतलब एक के बाद एक दिन, इन 5 स्क्रीन्स के ऊपर इनको दिखाया गया। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसका फिगर बना लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन को हम थोड़ा बेटर तरीके से समझ पाए। तो हमारे पास में क्या है कि 5 स्क्रीन्स हैं, ठीक है। तो हम स्क्रीन्स को यहां लिखते हैं N, C, W, B और E। और 5 मूवीज हैं जिनको 5 अलग अलग दिन दिखाया गया। तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 और Day 5। तो ये हो गई 5 मूवीज, आई एम सॉरी, तो ये हो गए 5 दिन और ये हो गई वो 5 स्क्रीन्स। अब Day 1 को इन 5 स्क्रीन्स के ऊपर अलग अलग मूवीज को दिखाया गया, यानी कि Day 1 उस मल्टी कॉम्प्लेक्स में 5 मूवीज दिखाई गई अलग अलग स्क्रीन्स पे। और ये वाली जो कंडीशन है वो कह रही है कि हर दिन, मतलब हर दिन अलग अलग मूवीज को दिखाया गया। हर दिन हर एक स्क्रीन पे अलग अलग मूवीज को दिखाया गया। तो ये वाली जो कंडीशन है वो कह रही है कि ईच मूवी वॉज शोन ऑन अ डिफरेंट स्क्रीन एवरी डे। मतलब कि हर दिन जो एक मूवी है उसको डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर दिखाया गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहां पे TKR मूवी, मान लेते हैं कि यहां पर TKR मूवी पहले दिन दिखाई गई, तो अब अगले दिन यहां पर नहीं दिखाई जाएगी। अगले दिन सेम स्क्रीन के ऊपर TKR मूवी को नहीं दिखाया जाएगा, अगले दिन TKR मूवी को दूसरी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा। इस कंडीशन का मतलब ये है। सिमिलरली ईच स्क्रीन शोड अ डिफरेंट मूवी एवरी डे, यानी कि हर स्क्रीन हर दिन अलग अलग मूवीज को दिखाया। मतलब इस स्क्रीन के ऊपर वही मूवी रिपीट नहीं हुई, सेम चीजें कह रही हैं दोनों ही स्टेटमेंट्स। अगर आप समझ पाते हैं तो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करिए, थोड़ा सा एक बार स्टेटमेंट पढ़िए और इसको देखिए। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू करिए, आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। कि इन ऑल द स्क्रीन्स एक्सेप्ट C, SP वाज स्क्रीन्ड बिफोर EQ। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर हम C को छोड़ दें तो बाकी सारी स्क्रीन्स के ऊपर EQ को पहले दिखाया गया SP से, यानी कि जो स्क्रीन C है इसके ऊपर पहले EQ को दिखाया गया और उसके बाद SP को दिखाया गया। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बट अब ये देखना है कि क्या आप इस कंडीशन से ये समझ पाते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ओके, अब अगली कंडीशन देखते हैं। TKR वाज द थर्ड मूवी टू बी स्क्रीन्ड ऑन द स्क्रीन B। यहां पे कहा जा रहा है कि TKR जो है ना वो थर्ड मूवी है जिसको स्क्रीन B के ऊपर दिखाया गया। अगर स्क्रीन B के ऊपर थर्ड मूवी दिखाई गई, ठीक है, स्क्रीन B के ऊपर थर्ड मूवी दिखाई गई, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो TKR है उसको 2 बार दिखाया जा चुका है। 2 बार दिखाया जा चुका है, इसका मतलब क्या? जैसे कि मान लीजिए Day 1 पे हमारे पास में 5 स्क्रीन है और 5 मूवीज हैं, और कोई भी मूवी को एक स्क्रीन के मतलब अलग अलग स्क्रीन पे बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि ये कंडीशन कह रही है। तो हमें हर स्क्रीन के ऊपर अलग अलग मूवीज को दिखाना पड़ेगा। अगर हम TKR मूवी की बात करें तो
टीकेआर मूवी को कहीं ना कहीं डे 1 पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया होगा, तो वो पहली बार दिखाया गया। अब टीकेआर मूवी को दूसरे दिन भी कहीं ना कहीं दिखाया गया होगा, तो वो दूसरी बार हो गया। अब टीकेआर मूवी को ये कह रहा है कि टीकेआर वाज द थर्ड मूवी टू बी स्क्रीन्ड ऑन द स्क्रीन बी, यानी कि स्क्रीन बी के ऊपर जो टीकेआर है वो थर्ड मूवी है, तो हम यहां पर टीकेआर लिख सकते हैं। ओके, तो फाइनली हमें एक क्लू मिला जहां से हमें ये पता चला कि टीकेआर मूवी को हम यहां पे रख सकते हैं, लेकिन अभी हमें बाकी सारी चीजों को भरना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द शेड्यूल ऑफ डिफरेंट मूवीज स्क्रीन्ड ऑन डिफरेंट डेज। ओके, अब अगली चीज देखते हैं। पीसी वाज स्क्रीन्ड ऑन द 2 अदर स्क्रीन्स प्रायर टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के पहले पीसी को 2 अलग अलग स्क्रीन्स के ऊपर दिखाया गया, मतलब कि पीसी इज द थर्ड मूवी विच इज स्क्रीन्ड ऑन द डब्ल्यू, राइट। ओके, तो हमने ये वाला गैप भी फिल कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, एंड वाज स्क्रीन्ड ऑन एन इमीडिएटली आफ्टर इट वाज स्क्रीन्ड ऑन डब्ल्यू। और जैसे ही डब्ल्यू पर उसने स्क्रीन हुआ, उसके अगले दिन यानी कि उसके इमीडिएटली अगले दिन सेम मूवी को यानी कि पीसी को कहां पर शो किया गया, कहां पर दिखाया गया, एन के ऊपर, ठीक है। तो अगले दिन मतलब यहां, तो पीसी को हमने यहां रख दिया। ओके, तो हमने इतनी चीजें फिल कर दी हैं, लेकिन अभी हमें ये सारी चीजें फिल करनी है। अब मुझे लगता है कि हम क्वेश्चन समझ चुके हैं और आप भी क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बिकॉज ये क्वेश्चन को सॉल्व करना इस वीडियो का मोटिव नहीं है। इस वीडियो का मोटिव ये है कि हम किस तरीके से अपनी मेंटल एबिलिटी को ग्रो करें। तो जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आप अपना खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी मेंटल एबिलिटी ग्रो नहीं करेगी। तो प्लीज वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया और शायद कुछ लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया हो, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो चलिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। तो देखिए, अब यहां पर ये वाली जो कंडीशन है कि इन ऑल द स्क्रीन्स एक्सेप्ट सी एसपी वाज स्क्रीन्ड बिफोर ईक्यू, ये वाली कंडीशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कैसे? ये स्टेटमेंट कह रही है कि सी को छोड़ करके बाकी सारी स्क्रीन्स पे पहले एसपी को शो किया गया, मतलब पहले एसपी को दिखाया गया, उसके बाद ईक्यू को दिखाया गया। लेकिन स्क्रीन सी के ऊपर पहले ईक्यू दिखाया गया, फिर एसपी दिखाया गया। अब जरा एक बात समझिए कि डे 1, ठीक है, डे 1 पे देखते हैं। डे 1 पे 5 मूवीज है और 5 स्क्रीन्स हैं, तो किसी ना किसी स्क्रीन के ऊपर ईक्यू को तो दिखाया ही गया होगा, ठीक है। अब अगर ईक्यू को दिखाया गया है, तो ये वाली स्टेटमेंट कह रही है कि सी को छोड़ करके किसी भी स्क्रीन पे पहले ईक्यू नहीं दिखाया गया, पहले एसपी दिखाया गया। यहां डे 1 में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्क्रीन पे ईक्यू को तो रखना ही है, लेकिन अगर हम कहीं भी, जैसे इसको छोड़ करके अगर हम कहीं भी ईक्यू को रखते हैं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स होगी? क्योंकि यहां पे पहले ईक्यू आ जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट कह रही है कि इस स्क्रीन को छोड़ करके किसी भी स्क्रीन पे ईक्यू पहले नहीं, पहले एसपी आएगा, राइट। तो इसलिए ईक्यू के लिए डे 1 पे सिर्फ एक ही जगह बचती है, वो है स्क्रीन सी, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ईक्यू, राइट। तो ये चीज आई होप क्लियर हुई। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई और अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से समझ सकते हो, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एसपी जो है ना, वो यहां आएगा। अब आप कहोगे कैसे भाई, यहां एसपी कहां से ला दिया तुमने? देखो, ध्यान से समझते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आई तो मतलब क्वेश्चन कंप्लीट है, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। आइए समझते हैं, एसपी यहां क्यों आया। कंडीशन क्या कह रही है? ईक्यू को पहले दिखाना है एसपी के, मतलब कि एसपी नीचे ही आएगा कहीं, ठीक है। एसपी यहां कहीं भी आ सकता है। तो मैंने एसपी को यहां क्यों लिखा, मैं अभी थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूं, बट एसपी यहीं आएगा। और मैंने ये चीज इतनी ज्यादा श्योरिटी से कैसे कह सकता हूं, ये मैं आपको समझाता हूं। सी, अगर हम डे 1 की बात करें तो डे 1 पे तो हमने ईक्यू रख दिया, ओके। अगर डे 2 की बात करूं तो डे 2 पे ईक्यू कहीं ना कहीं तो आएगा, यहां नहीं आएगा, राइट। यहां नहीं आएगा क्योंकि सेम मूवी को एक स्क्रीन के ऊपर 2 बार नहीं रख सकते हैं, जो कि ये वाली कंडीशन कह रही है। तो डे 2 पर ये जो 4 स्क्रीन हैं, इन 4 स्क्रीन के ऊपर कहीं ना कहीं ईक्यू आएगा, राइट। अब अगर कहीं ना कहीं EQ आएगा, तो उसके जस्ट पहले, अगर मान लो EQ यहां आता है, तो EQ के जस्ट पहले SP आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है कि ये वाली स्क्रीन C को छोड़ करके बाकी जो 4 स्क्रीन्स बची हुई हैं, उनके ऊपर पहले SP आएगा, उसके बाद EQ आएगा, ठीक है। तो अगर हम EQ को कहीं भी रखते हैं इस स्क्रीन के ऊपर, मतलब डे 2 में हम कहीं भी रखते हैं EQ, तो उसके पहले SP आना चाहिए, राइट। अगर हमने EQ यहां रखा तो SP यहां, EQ यहां तो SP यहां, ठीक है। कहीं भी अगर हमने EQ रखा तो उसके पहले SP आएगा, ओके। अब जरा डे 3 की बात करते हैं। डे 3 में ये जो 3 स्क्रीन्स बची हुई हैं, इन 3 स्क्रीन्स के ऊपर कहीं ना कहीं EQ तो होगा, ये पक्की बात है। लेकिन अब जहां पर भी EQ होगा, उसके जस्ट पहले SP होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पहला SP तो यहां है, ठीक है, पहला SP तो यहां है, उसके बाद EQ आ गया, राइट। पहले SP के बाद EQ आ गया। अब EQ यहां पर है, राइट, EQ यहां पर है, तो इसके पहले भी SP आना चाहिए। तो SP आना, मान लो अगर EQ यहां पर है तो इसके पहले SP आना चाहिए। और SP कहां होगा? सिर्फ यही होने की पॉसिबिलिटी है। अगर EQ यहां पर होगा तो SP होने की पॉसिबिलिटी डायरेक्ट इसके ऊपर है, या फिर अगर EQ यहां है तो SP होने की पॉसिबिलिटी डायरेक्ट इसके ऊपर है। तो अब ये सारी चीजें बताने का मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको समझा पाऊं कि SP मैंने यहां लिखा क्यों, राइट।
इसका मतलब कि डे 3 पर जहां पर भी EQ होगा वहां पर SP उसके जस्ट पहले SP होगा। अब EQ यहां तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब कि SP यहां पर नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग क्लियर, पहली चीज क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डे 4 की बात करते हैं। डे 4 पर अगेन कहीं ना कहीं EQ होगा, यहां 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 कहीं ना कहीं EQ होगा, और जहां भी EQ होगा उसके जस्ट पहले SP होगा। क्यों होगा? अगेन ये वाली कंडीशन की वजह से कि SP पहले आना चाहिए, क्योंकि डे 3 पर जहां पर भी EQ है उसके पहले SP आ चुका है, राइट, उसके पहले SP आ चुका है। तो अब डे 4 पर जहां पर भी EQ होगा उसके पहले SP होगा, उसके पहले SP होगा। अगर EQ यहां है तो SP यहां होना चाहिए, लेकिन यहां पर EQ हो नहीं सकता, इसका मतलब यहां पर SP हो नहीं सकता, राइट। तो EQ के लिए कौन सी जगह बची? अगर उसके जस्ट पहले SP आना चाहिए तो EQ के लिए सिर्फ यही जगह बची, तो हम यहां पर EQ लिख सकते हैं और उसके जस्ट पहले क्या आ रहा है? SP आ रहा, राइट, उसके जस्ट पहले SP हम लिखेंगे। ओके, तो अब अगर हम डे 5 के ऊपर देखें, तो अब जहां पर भी EQ होगा उसके जस्ट पहले SP होगा, राइट, उसके जस्ट पहले SP होगा। क्यों? क्योंकि इस वाली कंडीशन की वजह से। अगर आपको ये कंडीशन नहीं समझ में आ रही है तो जस्ट प्लीज एक बार वीडियो पॉज करो, ध्यान से देखो मैं क्या समझा रहा हूं, मतलब ध्यान से एक बार खुद क्वेश्चन पढ़ो और एक बार खुद समझने की ट्राई करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब मैं कंटिन्यू करता हूं। तो डे 5 के ऊपर जहां पर भी EQ होगा उसके जस्ट पहले SP होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन की वजह से। अब EQ कहां पर होगा? डे 5 पर EQ जहां भी होगा उसके पहले SP होगा। तो क्या EQ यहां हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि EQ ऑलरेडी यहां पर है। क्या EQ यहां हो सकता है? हाँ, EQ यहां हो सकता है, तो यहां पे SP होने की जगह भी है, और यहां पर SP कहीं है भी नहीं और EQ भी कहीं नहीं है। यहां पर भी EQ हो सकता है, लेकिन यहां पर EQ नहीं हो सकता, इसका मतलब SP यहां पर नहीं हो सकता, राइट। और EQ यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि SP रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जहां पर EQ हो सकता है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया। तो इसका मतलब कि स्क्रीन C पे SP को कब दिखाया जाएगा? सबसे लास्ट में, राइट, सबसे लास्ट में SP को स्क्रीन C के ऊपर दिखाया जाएगा। आई एम रियली सॉरी अगर आपने टाइम लगाया, टाइम इन्वेस्ट किया और आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक क्लू मिसिंग है, और वो क्लू मिसिंग था, इसलिए मैं भी अभी इस क्वेश्चन में फंस गया था और मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने क्वेश्चन को दोबारा देखा तो मुझे ये क्लू मिला। वो क्लू ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सेकंड स्टेटमेंट है कि TKR वॉज द थर्ड मूवी टू बी स्क्रीन्ड ऑन द स्क्रीन B। इसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं भूल गया था लिखना। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि इट वॉज स्क्रीन्ड आफ्टर PC, राइट, यानी कि स्क्रीन B के ऊपर जो TKR मूवी है इसके पहले PC आ चुका है, यानी कि PC या तो यहां पर है या तो यहां पर है। ओके, अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट है और ये सोल्यूशन में बस बहुत छोटी सी चीजें बची हुई हैं। अब आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। अब आई होप कि आपसे क्वेश्चन बन जाए, और नहीं बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो TKR मूवी के पहले PC आएगा, जो कि इस स्टेटमेंट में ये क्लू लिखा हुआ है। तो PC या तो यहां होगा या तो यहां होगा, और हमने अभी देखा था कि EQ मतलब देखो डे 2 पर EQ कहीं ना कहीं तो होगा, राइट, डे 2 पर EQ कहीं ना कहीं होगा, लेकिन क्या EQ यहां पर हो सकता है? क्या EQ यहां हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि PC मतलब अगर PC यहां पर होगा, क्योंकि अगर मान लो अगर हमने EQ यहां रख दिया तो हमें यहां पर PC रखना पड़ेगा, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि TKR के पहले PC आ चुका है, तो PC या तो यहां है या तो यहां है, लेकिन EQ और PC एक साथ आएंगे, इसलिए हम यहां पर नहीं रख सकते, राइट। अब EQ यहां पर आ चुका है तो इसका मतलब हमें EQ को यहां रखना पड़ेगा और हमारा जो SP है वो यहां आ जाएगा। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। PC इन दोनों जगहों पर कहीं ना कहीं है। अब डे 2 पर EQ यहां पर तो नहीं आएगा, राइट, EQ यहां पर भी नहीं आ सकता। EQ के लिए सिर्फ यही एक जगह बची है, EQ यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर है, तो EQ हम यहां रखते हैं, और SP हमने देखा था कि जस्ट इसके पहले आएगा, इसका मतलब SP यहां आएगा, राइट। अब बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है ये, अब हमें बस वो सुडोकू वाला काम करना है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पर क्या आएगा? PC, यहां पर PC नहीं आ सकता, SP नहीं आ सकता, EQ नहीं आ सकता, TGST नहीं आ सकता, इसका मतलब कि यहां पर TKR आएगा, राइट, और यहां पर क्या आएगा? TGST, राइट, हमने TGST। ओके, अब आगे देखते हैं यहां पर क्या आएगा। यहां पर TGST नहीं आ सकता, PC नहीं आ सकता, EQ नहीं आ सकता, SP नहीं आ सकता, तो फिर बचा क्या? यहां पर आएगा TKR, राइट। अब यहां देखते हैं, यहां पर SP नहीं आ सकता, EQ नहीं आ सकता, PC नहीं आ सकता, TKR नहीं आ सकता, राइट, तो यहां पर क्या आएगा? TGST, करेक्ट। और TGST अगर यहां पर आएगा तो यहां पर क्या आएगा? TKR। ओके, अब यहां देखते हैं, यहां पर TGST नहीं आएगा, SP नहीं, TKR नहीं, EQ नहीं, तो यहां पे क्या आया? PC, करेक्ट। यहां देखते हैं, यहां पर क्या बचा? EQ हो गया, TGST हो गया, TKR, SP, बचा क्या? PC। ओके, अब यहां देखते हैं, TKR नहीं हो सकता, SP नहीं हो सकता, EQ नहीं हो सकता, PC भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? TGST। ओके, तो यहां क्या बचा? TKR, राइट, यहां क्या बचा? TGST, और यहां क्या बचा? PC, राइट। सो इन दिस वे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं,
और आई होप अगर आपने भी इसमें थोड़ा बहुत एफर्ट दिया होगा तो आपको मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पर हम ऐसे कंटेंट और भी ज्यादा अपलोड करते रहेंगे एंड आई एम थिंकिंग कि मुझे एक प्लेलिस्ट बनानी चाहिए जहां पर ऐसे बहुत सारे हम क्वेश्चंस करें। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको सारी चीजों की नोटिफिकेशंस आती रहे। थैंक यू सो मच।